सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। और आज बेसिकली हम एक एंथम प्रोजेक्ट का ब्रेकडाउन करने वाले हैं जिसमें मैंने काफ़ी सारे एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हम लोग चलते हैं सीधा सेशन में, देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट मैंने कैसे बनाया है। सो यहाँ आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन। एक बार आपको मैं पहले ट्रैक सुना देता हूँ कि वो कैसे साउंड करता है। हम लोग सीधा ऐसा करते हैं, वो वाला सेक्शन सुनते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक गिटार एंड ऑल सारा कुछ प्ले होता है। नाइस। तो जैसा कि आपने देखा कि इसके अंदर लाइक कितने सारे एलिमेंट्स प्ले हो रहे हैं, उसका भी हम ब्रेकडाउन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लगा रखी है मैंने। सो शुरू करते हैं। मैंने सबके ग्रुप बना रखे हैं, टोटल इसके अंदर 100+ ट्रैक्स है। सो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ड्रम ग्रुप के साथ। ड्रम ग्रुप से शुरू करते हैं हम लोग पहले। देखते हैं उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सो नाइस, देखिए काफ़ी सारे एलिमेंट्स यूज़ हो रखे हैं। मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कई बार कि कितने कितने एलिमेंट्स मैंने इसमें यूज़ किए थे। सो अगर हम शुरू करते हैं सबसे पहले तो देखते हैं स्नेयर। मैं 1 बाय 1 प्ले भी करते आता हूँ, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं वो। ठीक है, अब जैसे ये स्नेयर है, रीज बेस, फिर आते हैं फिल्स, फिर राइजर्स आ गए, फिर आता है एक और ड्रम फिल है ये एक और ड्रम फिल है, मे बी बैकिंग के लिए होगा या फिर कुछ लाइक मैंने जब उसको वाइड किया होगा तब यूज़ किया होगा। सुनते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक क्रैश पे। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होते हैं, ये सारे क्रैशेस हैं, ये आप देख सकते हैं सारे क्रैशेस हैं। अब यहाँ से शुरू होता है ना, ड्रम्स शुरू हो जाते हैं यहाँ से बेसिकली सिनेमैटिक ड्रम शुरू हो जाते हैं। हम लोग वो सुनते हैं पहले, जैसे कि ये अब देख रहे हो कि वो कैसे ऐसे लाइक वो एक बिल्डअप दे रहा है ड्रम्स को। उसके बाद एक और सिनेमैटिक ड्रम लो, उसके बाद फिर एक और स्नेयर है। अभी थोड़ा आपको ये लाइक कोई मैसी सा साउंड करेगा क्योंकि ये ऑब्वियसली अभी ये बैलेंस नहीं हो रखा। बैलेंस होगा फिर ये क्लियर हो जाएगा। अब आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या क्या यूज़ किया है। सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे किक आती है, एक और किक, फिर यहाँ पे इम्पैक्ट डबल हो जाता है एक, फिर एक और किक क्लियर है, फिर साथ में इम्पैक्ट, फिर एक और इम्पैक्ट, फिर उसके बाद हम आते हैं, ये एक स्नेयर है, क्लैप है, इम्पैक्ट है, देन एक और स्नेयर, देन स्टेम फिल, फिर ये स्टेम फिल है। ऑलमोस्ट चीज़ें इसके अंदर डन है। हाँ, सो आप देख सकते हैं कि ये एन नंबर, ये टोटल इतने सारे इसके ड्रम ट्रैक्स आते हैं। तो ये ऑफ है यहाँ पे भी है क्योंकि ये आगे प्ले होते होंगे। ये रहा स्टार्टिंग में, यहाँ पे कुछ क्लैप्स आ जाते हैं, वोकल के इफेक्ट्स आ जाते हैं। फिर ये ओवरऑल मैंने बेसिकली सारा यूज़ कर दिया है, सारा ओपन कर दिया है। सो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसके अंदर। एक गलती से पियानो मेलोडी लग गई होगी, ये किसी और प्रोजेक्ट मतलब ये इसके अंदर में भी ये पियानो मेलोडी आ गई होगी, बट ये मेलोडी सेक्शन के अंदर है। सो इसको भी इग्नोर करते हैं। बाकी ठीक है, सुनते हैं इसको ऑल टुगेदर कैसा साउंड करता है ये। नाइस। ठीक है, ड्रम सेक्शन तो ऑलमोस्ट डन है सारा कुछ। ठीक है, इसके अंदर जितने भी ड्रम एलिमेंट्स हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब अगर हम आते हैं इसके ऊपर और देखते हैं आगे, अब हम शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं मेलोडी सेक्शन से। मेलोडी सेक्शन हम देखते हैं कि मेलोडी में क्या क्या है। सो मेलोडी में काफ़ी एलिमेंट्स यूज़ हो रखे हैं। मैं ब्रेक डाउन करता हूँ 1 बाय 1। पहले तो आ जाते हैं हम लोग पैड्स के साथ। हमने इसके अंदर एक पैड, सिंथ पैड यूज़ किए हैं बेसिकली ये बैकिंग के लिए, फिल करने के लिए। मैं फ़िलहाल के लिए अभी टेम्पो ऑफ कर देता हूँ। फिर है कॉर्ड्स, सिनेमैटिक कॉर्ड्स, फिर एक और वॉइसेस है बेसिकली, ताकि एक ऑर्केस्ट्रल सा एक एंथम टाइप साउंड करे, ऐसा कि बच्चों के ग्रुप ने गाया है वैसा साउंड करे। सो इसलिए यहाँ पे वॉइसेस है।
फिर हम आते हैं इलेक्ट्रिक गिटार के पीस पे। इलेक्ट्रिक गिटार पे हम बाद में आते हैं, पहले हम देखते हैं यहाँ पे वॉइसेस पे, एक और वॉइसेस का सेक्शन है। फिर इन सबको फिल करने के लिए एक पैड्स, ताकि वो हल्का हल्का लो एंड को और मिड्स को फिल करता रहे। फिर उसके बाद यहाँ पे ना अकूस्टिक गिटार हमने यूज़ किया है, ये आपको मैं सुनाता हूँ पहले सोलो करके। अब हम देखते हैं सिंथ पैड्स कैसे यूज़ हुए इसमें। फिर यहाँ पे एक और पियानो का सेक्शन है, डार्क पियानो, ये आई गेस की स्केप से बना होगा। फिर अगर हम देखें ऑलमोस्ट मैंने सारा कवर कर दिया इसके अंदर। हाँ, ये एम्बियंस आ जाते हैं, ताकि एम्बियंस हम बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो अपनी बैकिंग है सॉन्ग की, उसको हम लोग लाइक फिल कर सकें, उसको लाइक भरा भरा साउंड करवा सकें, ताकि वो एम्प्टी ना साउंड करे। जो एम्प्टी स्पेसेस आते हैं गाने में, जब गाना पॉज होता है या सिंगर जब गाना बंद कर देता है, तो वो एम्प्टी सा ना लगे, इसलिए। आपने देखा होगा कितने मिड से एकदम हाई रिच साउंड आ रही है बेसिकली, ताकि वो एक एम्बियंस दे, फील करे गाने को। फिर एक और पैड्स है, फिर एक और पियानो है। अब ये सारा हम इकट्ठे सुनते हैं। ये आपको ज़रूर थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि मैसी हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली ये अभी मिक्सर चैनल के अंदर अभी बैलेंस नहीं है, EQ नहीं है, सो इस वजह से थोड़ा मैसी साउंड कर रहा है। बट आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी कि हाँ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रखी हैं। सो हम शुरू करते हैं। अगर अब हम आते हैं इसके इलेक्ट्रिक गिटार के सेक्शन पे। इलेक्ट्रिक गिटार में हमने क्या क्या लगाया था वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसके पीस से शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक गिटार का। नाइस। अब आते हैं इसके अंदर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन गिटार। आई गेस इलेक्ट्रिक के साथ डिस्टॉर्शन भी यूज़ हुआ था, ये वाला। बेसिकली ये मैंने लाइव करवाया था, और देख रहे होंगे आपने कि ये कितना लाइक हैवी और ह्यूज साउंड कर रहा है, पूरा प्रॉपर सिनेमैटिक। सो ये लाइव ही प्ले हुआ था। उसके बाद अगर हम आते हैं इसके अंदर, तो हाँ, वायलिन सेक्शन के अंदर अब हम आते हैं कि वायलिन सेक्शन में हमने क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें यूज़ करी थी। ये एक हैवी ऑर्केस्ट्रल, ये आई गेस लाइव नहीं है, ये एक सैम्पल ही है। ये वायलिन नहीं, बेसिकली ये एक अरेबिक सैम्पल है, वोकल का कह सकते हैं। और एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको आई गेस दुदुक करके इंस्ट्रूमेंट या कानून कहते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट वो एक अरेबिक इंस्ट्रूमेंट है, ये उसकी साउंड है। यहाँ पे आपको चीज़ सुनाता हूँ। यहाँ पे ना एक वायलिन का ये है चेलोस। सो जब ये देखिए इसके साथ लेयर होके प्ले होता है, तो कितना ह्यूज लगता है। नाइस। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं, तो ये फिर से इलेक्ट्रिक गिटार, ये बैकिंग के लिए होगा। डिस्टॉर्शन गिटार है, ये बैकिंग के लिए यूज़ किया था। उसके बाद ये वोकल का सैम्पल। फिर ये फिर से वायलिन। बेसिकली एक लूप है वायलिन की, जो ओवरऑल सॉन्ग में चलते रहती है, कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे बंद है, ताकि एक फील देता रहे गाने को। हाँ, ये लो एंड पे चलता है। ये बेसिकली मैंने बहुत लो एंड पे यूज़ किया था, ताकि ऐसा एक ग्रूव आता रहे सॉन्ग के अंदर बेसिकली। सो फिर देखते हैं, पियानो कवर हो गए, वायलिन भी हमने कवर कर लिए, इलेक्ट्रिक गिटार भी हमने कवर कर लिया, पैड्स भी हमने कवर कर लिए। अकूस्टिक गिटार का एक लूप होगा, हाँ ये रहा, हाँ ये भी हमने कवर कर लिया था। सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेलोडी में आ गई हैं। मेलोडी अगर हमें फुल सुन लेते हैं, 1 बाय 1 में ऑन करते जाता हूँ, सो आपको आइडिया लग जाएगा।
हाँ, एक चीज़ मिस है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। यहाँ पे ना एक ये एलिमेंट है गिटार, बेसिकली जो सॉन्ग के हुक है वो हमने इलेक्ट्रिक गिटार पे प्ले करा था, ये आपको सुना देता हूँ मैं। नाइस। उसके बाद एक चीज़ है यहाँ पे ना, एक ना डिलेड गिटार है, इलेक्ट्रिक गिटार ही है, उसको हमने ना डिले के साथ प्ले किया था, उसमें एक इफेक्ट गिटार रिग को यूज़ करके। सो ऐसा लगता ज़रूर है कि टेम्पो से बाहर है, मैं आपको टेम्पो ऑन करके सुनाता हूँ, बट वो ऐसा है नहीं। वो ज़रूर ऐसा लगे आपको कि टेम्पो से बाहर प्ले हो रहा है, बट वो जब ओवरऑल सॉन्ग के साथ प्ले होता है तो बहुत अच्छा लगता है वो। आप ये नोटिस कर रहे होंगे जो इसकी जो स्मॉल जो नोट्स मूव हो रहे हैं वो ऑफ हैं, मतलब कि टेम्पो से बाहर जा रहे हैं, बट ऐसा है नहीं, वो टेम्पो से बाहर नहीं जा रहे, वो है रिदम के अंदर ही है, बट वो ऐसा फील होता है। बट जब ये ओवरऑल गाने के साथ प्ले होता है, पूरे सॉन्ग के साथ प्ले होता है, वोकल के साथ, तो वो बहुत अच्छा लगता है। फिर हम आ जाते हैं हुक के लेयर पे। सेम चीज़ है, ये उसी से प्ले हो रखा है। फिर ये ड्रम यहाँ गलती से लग गया होगा, ये ड्रम का सेक्शन है और अकूस्टिक है बेसिकली, ड्रम का सेक्शन है। उसके बाद ये वोकल का सेक्शन लग गया होगा। ये वोकल सेक्शन है, ठीक है। ऑलमोस्ट मेलोडी में सारा कुछ कवर कर चुके हैं हम, मेलोडीज़ में आपको मैंने सब दिखा दिया, सारा कुछ ही प्ले हो चुका है। एक यूनिक चीज़ आपको ये दिखाता हूँ कि इसके अंदर ना सॉन्ग का ना पूरा स्केल चेंज होता है एंड में, मेलोडी में, पूरे ओवरऑल सॉन्ग में। मैं आपको मेलोडी में दिखाता हूँ कि स्केल कैसे चेंज होता है। आपको मैं पूरे सॉन्ग के साथ तो दिखाऊंगा ही, बट फिलहाल मैं आपको मेलोडी के साथ दिखाता हूँ कि मेलोडी में पूरा स्केल का पूरा स्केल शिफ्ट कैसे होता है। आपको सुनने में ज़रूर ही अजीब लगा होगा कि ये तो ऑफ हो गया, नहीं, बट अगर मैं आपको इसका मास्टर सुनाऊँ तो आप यह देखिए कि कैसे ये शिफ्ट होता है। नाइस। तो ये एकदम से सडल सा चेंज आता है, पूरा ना स्केल शिफ्ट हो जाता है सॉन्ग का। अब अगर हम आते हैं वोकल सेक्शन के ऊपर, कि वोकल सेक्शन के ऊपर कितने बच्चों ने गाया क्या है, हम सीधा वोकल ग्रुप के ऊपर आते हैं। आपको वोकल ग्रुप दिखाता हूँ, ये रहा। तो वोकल ग्रुप हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। पहले तो हम वोकल ग्रुप अगर देखें तो सबसे पहले वोकल ग्रुप में ये आते हैं वोकल्स के, ये तो स्टार्टिंग वाला तो अनप्लग्ड ही था। सो ये मैं यहाँ पे टेम्पो ऑफ कर देता हूँ। This universe is made up of 9 elements and we millions are among all of them. This heart beats more hard. जब आप अकेले अकेले आवाज़ सुनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ऑफ का है बच्चों ने, बट जब आप इसको एक स्टैक के साथ सुनते हैं तो आपको ऐसा फील ही नहीं होता। और ऊपर से प्लस जब ये सॉन्ग के साथ बजता है तो बिल्कुल ही पता नहीं लगता कि हाँ ऑफ है, कहाँ से नोट्स गए हैं, कुछ नहीं पता लगता। सो बाकी अब अगर हम टेम्पो के हिसाब से सुने, जहाँ पे हुक प्ले होती है सॉन्ग की, तो ये रहा वो लाइन बच्चों के। मैं वोकल 1 बाय 1 ऑन करूँगा, मैं आपको सुनाते जाऊँगा कि 1 बाय 1 कैसा लग रहा है। March on, Marians march on, Marians march on, Marians march to march on, Marians march on, Marians march on, Marians march, it's a jubilee silver। ऑलमोस्ट यहाँ पे वोकल्स देख सकते हैं आप कि काफ़ी लेयर्स है, 10, 12, 15 लेयर्स है ऑलमोस्ट वोकल की। गाया तो उसको 18-20 बच्चों ने था, तो जिसकी वोकल्स हमें काफ़ी परफेक्ट लगी वो हमने इसमें रखा। यहाँ पे फिर हिंदी सेक्शन आता है सॉन्ग का। रोशनी बनकर सबको रोशन हमने करना। नाइस। अब अगर मैं आपको इसका सरगम वाला पार्ट सुनाऊं, जो बच्चों ने सरगम गाई है, वो भी बड़ा यूनिक लगता है, ये आप सुनिए। सो ऑलमोस्ट वोकल के अंदर भी सारा कुछ कवर हो गया।
तो आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया लग गया होगा कि काफ़ी एलिमेंट्स देखिए वोकल में यूज़ हो रखे हैं। फिर अगर हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, तो मेलोडी में काफ़ी सारे एलिमेंट्स यूज़ हो रखे हैं। ये रहा सारा मेलोडी का सेक्शन है। फिर अगर हम आते हैं ड्रम्स पे, तो ये ड्रम्स का सारा सेक्शन है। आप देख सकते हैं ये कितना कुछ है। तो ऑलमोस्ट 100 प्लस, लाइक 110 प्लस एलिमेंट्स इसके अंदर यूज़ हो रखे हैं। राइजर्स और सारा कुछ सब कुछ इसके अंदर मैंने यूज़ किया है ऑलमोस्ट। और ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप इतना कुछ यूज़ करोगे तभी आपका गाना अच्छा बन सकता है। ये आपकी नीड के ऊपर है टोटल, कि आपको क्या फ़ील होता है, आपको क्या लगता है। जैसे अगर अभी कुछ चीज़ें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मैंने अननेसेसरी लगा दी हैं, बट मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि हाँ, उसकी ज़रूरत भी थी। सो ये टोटली डिपेंड करता है, ऐसा कुछ फ़िक्स नहीं है। एट द एंड बस सुनने में आपको अच्छा लगना चाहिए कि हाँ, सुनने में आपको क्लियर लग रहा है कि ठीक है, अच्छा आ रहा है, अच्छे से प्रोड्यूस हो रखा है, वाइब आ रही है, ठीक है। बिहाइंड कैसे प्रोड्यूस हो रखा है वो ठीक है, वो मैटर करता है ऑब्वियसली। जितना क्लीन आप रिकॉर्ड करेंगे, जितना क्लीन आप चीज़ों को बनाएंगे, तो उतना ही अच्छा वो फाइनल निकल के आएगा। सो बाकी ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं इसके अंदर भी। ये ड्रम्स के साथ हो गया, ये वोकल हो गए, ये मेलोडी हो गई, गिटार्स हो गए, सारा कुछ ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया है इसके अंदर। सो फिर भी अगर कुछ रह गया हो, कुछ पेंडिंग मेरी तरफ से, तो डेफ़िनेटली मुझे आप बताइए, कमेंट कीजिए कि हाँ, ये चीज़ मिसिंग है, ये चीज़ मिसिंग है। बट ऑलमोस्ट मैंने सारा चीज़ें इसके अंदर कवर कर दी हैं। सो एक बार हम इसका मास्टर सुन लेते हैं। वो वाला है सेक्शन जहाँ पे एक मेलोडी सेक्शन और जहाँ पे अरेबिक सेक्शन, जो मैंने आपको बोला था कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है अरेबिक वाला, वो वाला मैं आपको सेक्शन सुनाता हूँ एक बार कि वो कैसे साउंड करता है। मास्टर सुनाता हूँ आपको मैं। रोशनी नाइस। तो जैसा कि आपने देखा कि ये कितना लाइक ह्यूज साउंड कर रहा है क्लीन होने के बाद। सो अब इसकी हम सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली ये अभी हमने सिर्फ एक प्रोजेक्ट देखा है, अभी इसको हम लोग देखेंगे कि इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, बैलेंस करके एक अच्छा साउंडिंग लाइक एक आउटपुट सुनने के लिए कैसा हम बना सकते हैं। तो इन सब ट्रैक्स को मैं ऑब्वियसली वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। सो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और शेयर कर दें अपने प्रोड्यूसर फ्रेंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।